जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब सोशो इकोनॉमिक पीएसईआर के हवाले से। पीएसईआर असल में है क्या, इसका क्या मकसद है और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों करनी चाहिए, आपको इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसे करेंगे। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है वो असल में है क्या। देखिए पहले जो आप जैसा कि आपको पता है कि पहले अगर गवर्नमेंट ने सर्वे करना होता तो वो घर-घर जाकर सर्वे किया करते थे। तो आप इसको जो है वो ऑनलाइन सर्वे भी कह सकते हैं। तो इसी सर्वे की बुनियाद पर आपको आने वाले कल में अगर कोई पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई स्कीम वगैरह लॉन्च की जाती है या कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया जाता है, तो आपने उसमें जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका डाटा जो है वो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री से ही लिया जाएगा। इसलिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो लाज़मी करनी चाहिए। जैसा कि अभी हुकूमत पंजाब की काफ़ी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पंजाब पोर्टल में अगर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप नीचे आएँगे, नीचे आकर यहाँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पे अगर देखें, तो काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो अभी चल रहे हैं। जिसमें पीएम सोलराइज़ेशन का प्रोग्राम है, उसके बाद कारोबार कार्ड है, उसके बाद जो है वो कारोबार फाइनेंस है, लाइवस्टॉक की स्कीम है। तो ये नीचे और भी काफ़ी स्कीम जो हैं वो अभी उनकी चल रही हैं। तो जब आप किसी स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आपको आपका जो डाटा है वो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री से ही लिया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने इनकी एक वेबसाइट है वो आपने ओपन कर लेनी है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, ये वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो फिल करना है। यहाँ सबसे पहले आपने अपना फुल नेम जो है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर फुल नेम लिखता हूँ। फुल नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर जो है वो एंटर करना है। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद नेटवर्क यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपके अपने नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपनी तहसील जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड जो है वो लगा लेना है। और ये पासवर्ड आपने जो है वो याद रखना है। दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में आप दोबारा से पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे जो है वो यहाँ पर क्लिक करूँगा। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉक्स पे आप क्लिक करके यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ जाए तो फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर माँग रहे हैं। तो फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद सीएनआईसी नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोबारा से जो है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे।
और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी का वो रिसीव होगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ बॉक्स पे टिक का निशान लगाकर और वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली जो है मेरा ओटीपी जो है वो रजिस्टर हो चुका है। जी, ओटीपी इंटर करने के बाद आपके सामने ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। मैं अपनी यहाँ पर अभी जो इंफॉर्मेशन इंटर करूँगा मैं अपने लिहाज से इंटर करूँगा। आपने आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपने वो यहाँ पर इंटर करनी है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो इंटर करूँगा। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं, तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी तारीख पैदाइश पूछ रहा है, आपने यहाँ पर तारीख पैदाइश यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद अपनी सालगिरह पर आपकी कितनी उम्र हो गई है, आपने करंट आपकी एज जो है आपने वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट आपसे पूछ रहा है, आपने यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है वो इंटर करनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लें, कौमी शनाख्त कार्ड की म्याद ताहयात है। अगर आपका CNIC लाइफ टाइम है तो यहाँ यस पे क्लिक कर लें, अगर लाइफ टाइम नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड की म्याद ख़त्म होने की तारीख, CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मेरा मौजूदा पता जो है वो अभी यहाँ पर आप करंट और परमानेंट यहाँ पर परमानेंट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने अपना ज़िला जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लें, हेल्थ स्टेटस आपसे पूछ रहा है, तो हेल्थ स्टेटस पर आपने यहाँ पर अगर आप मजदूर हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर लें, अगर मजदूरी नहीं है कोई भी तो यहाँ नो पे क्लिक करें। उसके बाद अगर कोई बीमारी है आपको तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एजुकेशन स्टेटस आपका जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप सादा कोई जुमला या ज़बान में आप पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप किसी स्कूल में गए हैं या कॉलेज में या फिर प्री स्कूल जो होते हैं आप जाते रहे हैं, तो आपने यहाँ पर यस या नो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जमात डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल की है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम कितनी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं एम्प्लॉयड है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयड लिखूँगा। उसके बाद गुज़श्ता एक माह सरगर्मियों में मुलाजमत की नौयत, आपकी नौयत क्या है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूँगा। उसके बाद आपकी मुलाजमत आपका कारोबार जो है उसकी नौयत क्या है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद किसी अदारा के लिए काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नो लिखा हुआ है। उसके बाद बुनियादी काम की औसत माहाना नगद आमदनी क्या है, तो आपकी बुनियादी काम जो है आपका मेन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है उसमें आप कितना मंथली कमा रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर आपकी अदायगी की मुद्दत, अगर आप किसी के मुलाजमत कर रहे हैं तो आपको मंथली वेजेस जो है वो मिलती है, या फिर आपको वीकली मिल रही है या फिर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। तो मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लिया, और नीचे ये भी बताना है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये करंट एड्रेस का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद तहसील अपनी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनियन काउंसिल जो है वो आपकी वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। विलेज का या गाँव का नाम जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एरिया कौन सा है, शहरी है या फिर गांव का है, तो आपने यहाँ पर इलाका के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर यस लिखा। तो आप ही अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो जो भी हो आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो नीचे आपने वो प्रोवाइड करनी है। तो पहला नंबर जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आपने लिखा था वो यहाँ पर है। उसके बाद आपने दूसरा मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे एसेट आपके जो है वो इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं। तो क्या आपका ख़ानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। आप यहाँ पर ऑन ऑक्यूपेड, अनर ऑक्यूपेड, ऑन रेंट है या फिर सब्सिडाइज रेंट है, बगैर किराया पर है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं माल के कागज़ यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद बैरूनी दीवारों का अहम मटेरियल क्या है, आपकी बाहर की दीवार जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर बतानी है कि आप वो गारे की बनी हुई है या फिर सीमेंट की बनी हुई है या ईंटों की बनी हुई है, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वो आपने बताना है यहाँ पर। तो आरसीसी वुडन है या फिर लोहा सीमेंट वगैरह का बना हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए तो घर की नौइयत क्या है, रहायशी है, मल्टी स्टोरी है, कमर्शियल है, तो मैं यहाँ पर रहायशी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आमतौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए बशमूल सोने और रहने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं, तो आपने यहाँ पर कमरों की तादाद जो है वो यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आपने बताना है। तो मैं यहाँ पर गैस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, बैतुल खला की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। मैं यहाँ पर फ्लश पब्लिक सेवरेज सिस्टम इस्तेमाल कर सिस्टम से मुंसलिक वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने का पानी का अहम ज़रिया क्या है, तो मैं यहाँ पर मोटर वाला पंप, ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल कर आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। टैंकर, ट्रक, पानी उठाने वाला, फ्लैश जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पर यस लिखूँगा। क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है, तो यस। उसके बाद क्या आपके घर में लैंडलाइन पीटीसीएल टेलीफोन कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पर नो लिखूँगा। उसके बाद क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, गायें, बकरियाँ वगैरह जो है वो हैं, तो मैं यहाँ पर यस लिखूँगा। उसके बाद आपने उनकी तादाद जो है वो बतानी है, कितनी गायें, कितनी भैंसें, कितनी बकरियाँ वगैरह जो भी है वो आपने उनकी तादाद यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है, तो मेरे पास तो नहीं है, मैं यहाँ पर नो लिखूँगा। उसके बाद क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है कि पिछले साल आपके पास ये चीज़ें थीं या नहीं थी। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है हीटर आपके पास था, तो मैं यहाँ पर नो लिखूँगा। उसके बाद वाशिंग ड्राई मशीन जो है वो, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद गीज़र अगर आपके पास था तो आप यहाँ पर से यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद एयर कूलर वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी है आपने, मैं यहाँ पर यस करूँगा। उसके बाद एयर कंडीशनर है। उसके बाद फैन, सीलिंग, पंखा वगैरह जो भी है वो आपके पास पिछले साल था, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद कुकिंग रेंज वगैरह, ओवन वगैरह अगर आपके पास है तो उसकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे। उसके बाद कुकिंग स्टोव। उसके बाद यहाँ पर यस नो जो भी है। टेलीविज़न, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। उसके बाद वीसीआर वगैरह अगर यहाँ पर आपके पास है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन बता दीजिएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, तो मैं यहाँ पर यस करूँगा। फ्रीज़र आपके पास है तो यस या नो। उसके बाद जनरेटर की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर नो लिखूँगा। उसके बाद सेविंग, सिलाई, कढ़ाई मशीन जो भी है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर यस। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह की आपके पास है तो यस। उसके बाद ट्रैक्टर नहीं। उसके बाद कार, व्हीकल, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, यस। उसके बाद मखसूस इंटरनेट कनेक्शन, लैंडलाइन, चार्जिंग, विंगल, डोंगल वगैरह, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल डाटा आपके पास है, मैं यस सेलेक्ट करूँगा।
उसके बाद ख़ानदान के पास किसी तरह की गाड़ी है तो जो भी गाड़ी आपके पास हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैंने मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने उस गाड़ी का नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है, रजिस्ट्रेशन का नंबर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके ख़ानदान की ज़री हैसियत क्या है, आप काश्तकार हैं या नहीं। तो डोंट कल्टीवेट, काश्तकारी नहीं करते, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, पिछले 3 सालों में आप या आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की हो, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेरख्वार बच्चे की मौत हुई वाक़या हुई है, तो नो। उसके बाद आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई हो, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है, तो यस। उसके बाद आपके ख़ानदान के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, यस। आपके क्या आप या आपका ख़ानदान गुज़श्ता 5 सालों में किसी कुदरती आफत से मुतासर हुआ, नो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्म जो है वो आपके सामने फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेनी है। अगर ठीक है तो आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो अभी आप कर सकते हैं। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये बाद में चेंजिंग जो है वो नहीं होगी फिर। तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। तो आप ये रजिस्ट्रेशन जो है वो खुद कर सकते हैं। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो मैं इसके आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा। लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप मुझसे ये फॉर्म वगैरह फिल करवा सकते हैं। मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।